रगे हाथ पटवारी पकड़ा गया 2000 रिश्वत लेते हुए। बिजनेस की टीम आई तो 2000 रुपए निगल लिए। यानी कि 2000 रुपए जो वो रिश्वत ले रहा था, वो रिश्वत के पैसे उसने चबा चबा के खा लिए। ये मामला कहां का आया है? लगातार मैं इस तरीके से जो भ्रष्टाचार, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, इससे लेके मैं वीडियो बनाते आया हूं और आपको भी सचेत करता आया हूं। तो ऐसा ही मामला एक यहां पर फिर से आया है। पटवारी रिश्वत ले रहा था कुछ कागज बनाने के लिए। 2000 रुपए जैसे वो रिश्वत ले रहा था, इतने में बिजनेस की टीम आती है और उसको देखती है रगेहाथ, तो उसको आनंद फानंद में वो निकल लेता है पैसा। कहां की वो घटना है, क्या है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और उसके अलावा जो बागेश्वर का जो अधिकारी, जो सैन्य अधिकारी जो था, जो पकड़ा गया था, पूर्व कर्नल, जो रिटायर कर्नल था, उसको क्या हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। बने रहना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले बागेश्वर में जो सैन्य अधिकारी जो पकड़ा जाता है, वो तो अभी निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है नौकरी से, उसको हटा दिया गया है बिल्कुल। कहीं भी आप जाइए, आपके लिए यहां कोई नौकरी नहीं है, उसको सस्पेंड कर दिया, हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया गया है उस व्यक्ति को। और उसके खिलाफ धारा भी चलेगी, केस भी चलेगा, और जितने भी पैसे उसने खाए थे वो सब एक एक करके कोर्ट में भरेगा, जिस तरह से वो कर रहा था। अब बात दूसरी करते हैं पटवारी की। पटवारी आजकल क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब आप कभी कहीं भी, जैसे आप घर में बाई चांस नक्शे से लेके, जमीनी चीजों से लेके पटवारी से कुछ काम करवाते हैं, जैसे जमीन नापना हो, कितनी जमीन नाप की है, कितनी नहीं है वो। दूसरी चीज स्थायी निवास, जाति निवास, ये जो प्रमाण पत्र जो बनाने होते हैं, ये बिना पटवारी के नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना अपना खाता खतौनी की प्रतिलिपि लगती है, एक पहला पेज लगता है उसमें। तो इसमें जब तक पटवारी ना उसको पास नहीं करता है, तब तक आपका न स्थायी निवास बनता है, न जाति निवास बनता है। तो इसी के तहत यह खबर है उत्तराखंड के राजधानी देहरादून से। वहां पर कुछ व्यक्ति जो है ना कागज बना रहे होते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहा होता है और जाति निवास प्रमाण पत्र बना रहा होता है। उसी दौरान उससे रिश्वत मांगी जाती है। वो नहीं बना रहा होता है, वो कहता है कि आप मेरे को 2000 दो, कल आना, परसों आना, ऐसा करके बरगला रहा होता है वह पटवारी। तो उसके बाद वह जो व्यक्ति था, जो स्थायी निवास और जाति निवास प्रमाण पत्र बना रहा था, जिसकी फीस जो है ना 100, 150, 200, 300 रुपया, ज्यादा से ज्यादा आप सारा खर्चा अगर मान के चलेंगे तो 500 रुपए में जाति भी स्थायी भी दोनों आपका बन जाता है। अगर आपका दूर है, जेरोक्स जेरोक्स लगा के, सिर्फ फीस लगा के मैं आपको बता रहा हूं, ऑनलाइन आपका आ जाता है, सीएसजी सेंटर से अप्लाई करेंगे तो वो क्या कर रहा था, उस कागज में डिले कर रहा था, कह रहा था कि मैं कल बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अगर जल्दी चाहिए तो आपको मेरे को पैसा देना पड़ेगा, ये वो करके उस बंदे को बहुत दिन उसने घुमा दिया। तो उसने सूझबूझ का परिचय दिया और बिजनेस की टीम को उसने कॉल किया, और उसकी मंशा न कागज बनाने की थी, नहीं उसको पैसे देने की थी। उसकी मंशा ये थी कि मैं इसको रगे हाथों पकड़ाऊं। तो उसके बाद बिजनेस की टीम वहां पर आती है, वो कैसे भी जाल बिछाया जाता है कि भाई ये मांग रहा है, तो फिर वो जाता है, वो बोलता है भाई साहब पटवारी जी, ये लीजिए 2000 रुपये, आप मेरा स्थायी निवास और ये कागज पास करिए। जैसे ही वो हाथ में ले रहा होता है, इतने में बिजनेस की टीम आके उसको दबोच लेती है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों। फिर वो बोलता है कि भाई ये तो रिश्वत ले रहा है, सामने सामने इसने 2000 रुपए लिए। तो इतने में आनंद फानंद ने उसने मुंह में डाल दिए पैसे, मुंह में डाल के पैसे निगल लिए, हल्के फुल्के चबाए निकल दिए। अब क्या करेगा, नौकरी बचानी है और इज्जत पे बिल्कुल दाग लग गया। उसके बाद क्या होता है, उसकी कार्रवाई होती है, उसको रगे हाथ गिरफ्तार करा जाता है, बिजनेस की टीम उसको ले जाती है, उसको गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद उसको सीधा डॉक्टरों के पास भेजा जाता है कि भाई इसको चेक करो, इसका एक्सरा करो, इसका पेट में पूरा जो भी एक्सरा वगैरह होता है इसकी जांच करो, कहीं ये नोटों से कोई दिक्कत तो नहीं है, कागज खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसको। तो उसकी जांच करी जाती है। अब उसके पेट में कितने पैसे थे उसका सबूत भी जुटाया जाता है। उसके बाद उसकी कार्रवाई होगी। जरा मैं आपको, फोन में फोटो है, उसकी फोटो जरा मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन था, उसके बाद क्या नाम था, वो भी हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे। बने रहना, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप तो आपको मैं जरा दिखा दूं। देखिए वैसे तो वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब के ना बहुत सारे रूल है, इतना स्ट्रिक्ट हो गया। ये दो लोग हैं, देखिए ये देहरादून के थे, ये पटवारी हैं, ये दोनों गिरफ्तार करे गए हैं। देखिए ये भी है और ये भी है, ये शामिल था, बगल वाला इसका जो सहायक था, जो भी था, और ये जो मोटा था ये था पटवारी।
यही वो हरामी रिश्वतखोर पटवारी जो स्थायी निवास बनाने के लिए आपसे पैसा ले रहा था और रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब ये सलाखों के पीछे होगा और इसकी नौकरी भी जानी चाहिए। ये मामला कहां का है? ये उत्तराखंड का राजधानी देहरादून का तहसील कालसी में तैनात पटवारी गुलशन हैदर इसका नाम है। ध्यान से सुनिए, एक बार और रिपीट करता हूं, गुलशन हैदर इसका नाम है। ये था पटवारी जिसको लेखपाल बोलते हैं ना, वो था ये। तो ये गिरफ्तार हुआ है। तो फिलहाल गुलशन हैदर जो है ना पुलिस कस्टडी में है और उसको 24 घंटे 48 घंटे की रिमांड के बाद, ज्यादा पुलिस रखती नहीं है, ये नियम होते हैं, उसके बाद जेल भेज दिया। फिलहाल गुलशन हैदर जेल की हवा खा रहा है और उसकी जगह दूसरा पटवारी वहां पर तैनात कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, आप चाहे आप उत्तराखंड या कहीं किसी भी राज्य में, कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में आप कोई कागज बना रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कागज हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर आपका स्थायी निवास हो, जाति निवास हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, ये हो वो हो। जन्म प्रमाण पत्र में भी क्या बोलते हैं, नगर निगम से बनता है जन्म प्रमाण पत्र, या जहां नगर निगम नहीं है वहां पर नगर पालिका है, तो वहां पर भी ना रिश्वतखोर बैठे रहते हैं, कहते हैं चाय पानी कर दो, फीस के अलावा 250, 300, 400 जो भी है इस तरीके से फीस लेते हैं। तो जितनी फीस है उतना आपको देना है, क्योंकि उनका काम है। तो आपके क्षेत्र में भी कभी पटवारी ने, कभी ग्राम प्रधान ने, कभी क्षेत्र पंचायत के सदस्य ने, कभी पार्षद ने किसी इस तरह की रिश्वत ली कि आप हमें इतना पैसे दीजिए और हम आपका काम कर देंगे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरी बात, अगर आपको, सबको, जो भी हैं, मैं, आप, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्राणी जाति का आदमी हो जो भारतवर्ष में रह रहा हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता ही बनता है, सबका बनता है। स्थायी निवास का मतलब कहां का रहने वाला है। स्थायी निवास बनता है, जाति निवास प्रमाण पत्र भी अवश्य बनता है, आधार कार्ड तो बनता ही बनता है। अगर आपको सरकारी कुछ काम करने होते हैं तो जाति और स्थायी तो अनिवार्य हो गया है। तो यह बनाने के लिए आप पटवारी के पास जाते हैं। सबसे पहले पटवारी सारा कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि सीएसजी सेंटर से आजकल ऑनलाइन हो गया है, सीएसजी सेंटर से सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे तो वो जाता है पटवारी के पास। अब पटवारी के पास जरूरी नहीं है कि स्थायी के लिए जाता हो, कोई कागज में कोई डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें साइन भी करने होते हैं पटवारी के, तो वो साइन भी नहीं करता है, उसमें भी रिश्वत लेता है। तो कभी भी आपके आसपास के एरिया में कोई भी अधिकारी, कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर आपसे आपके काम करने के बजाय रिश्वत आपसे ले रहा है तो आप तुरंत उसकी कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन नंबर और बिजनेस की टीम को करें। इनका जो नंबर है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल में सर्च करें आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं एक अलग से फोटो खींच के अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उसको डाल दूंगा, आप वहां से नंबर लेके आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे रिश्वतखोर लोगों को 1 रुपया ना दें, जितनी फीस है उतना दें। अगर आपका कोई भी अधिकारी, कोई भी नहीं सुन रहा है तो भी आप कंप्लेंट करें, क्योंकि गांव क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है, जहां पर ये पटवारी क्षेत्र होता है ना, लेखपालों का जहां काम होता है। पटवारी क्या कहते थे, मुझे आज टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर पटवारी को कहीं गांव में बुलाएंगे तो वो बोलेगा कि तुम खर्चा दो आने जाने का, नहीं, काम उसका है, वो आएगा। आप उसकी वीडियोग्राफी करें, आप उसके बयान लें, क्या आपके साथ इस तरीके से क्यों कर रहा है, तो आप सचेत हो जाइए, किसी को रिश्वत ना दें, बिल्कुल भी ना दें। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो ऐसे जाल बिछाएं और सलाखों के पीछे डालें ऐसे अधिकारियों को। बागेश्वर से घटना एक आई अधिकारी की, एक वहां से देहरादून से आई है। फिलहाल इस वक्त दोनों जेल की हवा खाएंगे। आगे को क्या कार्रवाई होती है और कितने ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी पकड़े जाते हैं वो भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। छोटी सी जानकारी थी। आपके क्षेत्र में क्या पटवारी भी नखरे करता है तो जरूर आप उसकी वीडियो क्लिप अगर है तो आप हमें इंस्टाग्राम में जरूर भेजिएगा और हमें जरूर अवगत कराएगा, ताकि हम उसका पर्दाफाश करें और यह वीडियो आगे तक पहुंचे, ताकि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी, पटवारी, लेखपाल जो भी हैं वो पकड़े जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा, कमेंट अपना छोड़िए प्यारा सा, चैनल में अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं।